और कांग्रेस पार्टी निर्लज होकर एक और सेक्युलरिज्म की बात करते और दूसरी ओर यहां बदरुद्दीन अजमल के साथ बैठे, केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ बैठे और बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के साथ बैठे एक ऐसी सेक्युलर पार्टी है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। इनकी सेक्युलरिज्म की व्याख्या शायद दुनिया में यूनिक पद्धति की। और आज भी मैं बिल्कुल आसाम के युवाओं के साथ संवाद करता हूं, तब वो कहते हैं कि साहब कांग्रेस के साथ बदरुद्दीन अजमल को देखकर काला पहाड़ और सैयद सादुल्ला आज भी हमें याद आ रहा है, जिसने आसाम के अंदर धर्म परिवर्तन को वेग दिया था। ये आसाम की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, आसाम की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकते। आसाम की अस्मिता की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और ये कर हमने बताया है। भूपेंद्र पूरे नॉर्थ ईस्ट की आवाज बने और विशेषकर आसाम की आवाज बने। दुनिया भर में आसाम के साहित्य और संगीत को, आसाम की कला को उन्होंने दुनिया भर में पहुंचाया। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही साहब, भूपेन हजारिका को भारत रत्न देना उनको याद नहीं आया। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली ही टर्म में भूपेन हजारिका को भारत रत्न दे दिया। आसाम के सत्र के अंदर मैं अभी शंकर देव जी के सत्र में जाकर आया। पूरी जमीन, पूरी भूमि घुसपैठियों ने कब्जे करी थी, मगर वो खाली नहीं कराती क्योंकि उनमें उनकी वोट बैंक छुपी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने भद्रवा सत्र के अंदर घुसपैठियों की भूमि को खाली कराकर आज फिर से नामगढ़ को प्रतिष्ठित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बदरुद्दीन की भाषा तो सुनिए। और कांग्रेस कहती है भाषा सुधारो वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। भैया किसने रोका है आपको? आज ही छोड़ दो, भाषा तो उसकी वही है, इतने सालों से है। मगर कहते भाषा सुधारिए वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? आसाम की जनता को इस तरह से आप मूर्ख नहीं बना सकते। आसाम की जनता आपके सत्ता लोभ को जानती है। जो कांग्रेस के नेता गोगोई साहब चुनाव जीतने के लिए कहते थे कि अजमल कौन है, उनके बेटे आज ही अजमल के साथ मंच साझा करने में शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता प्राप्त करनी है। सत्ता का जरिया क्या? ये सत्ता का जरिया हो सकता है क्या मित्रों? और जिस प्रकार से यहां पर जनसंख्या के में बदलाव हो रहा है वो रोकना है, तो यहां पर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से लाना पड़ेगा। मित्रों, आंदोलन मुक्त आसाम ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। संस्कृति की संरक्षण के साथ, संस्कृति के जुड़ाव के साथ आंदोलन मुक्त आसाम भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कितने साल आंदोलन किया, अलग अलग मुद्दों पे हमें भटका दिया गया, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके लिए उसके लिए। क्या हुआ? आसाम के युवा मारे गए, आसाम का विकास ठप हो गया, आसाम का डेवलपमेंट खत्म हो गया। और आज जो कांग्रेस पार्टी जो आसाम के युवाओं पर गोली चलाने वाली पार्टी थी, वो ही आसाम की अस्मिता की बात करती है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि अपने पास्ट को भी ये लोग नहीं देखते हैं। इतिहास तो न पढ़े। 20 साल पहले आसाम के युवाओं पर मुझे युवा बताए किसने गोली चलाई थी भाई? जरा बताइए किसने गोली, किस पार्टी की सरकार थी जब आसाम आंदोलन के युवाओं पर गोली चली? जोर से बोलिए, कौन था वो? कौन थे वो? आज जिन्होंने आंदोलन भड़काया, जिन्होंने आंदोलन के करने वालों पर गोली चलाई, वो आज आसाम के विकास की बात कर रहे, आसाम की अस्मिता की बात कर रहे। अरे अपने गिरेबान में जाग कर देखिए, आप नहीं कर सकते हैं। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आसाम को आंदोलन मुक्त करने का काम किया है, विकास के रास्ते पर चलाने का काम। सैकड़ों निर्मम
सैकड़ों युवाओं की निर्मम हत्या करने वाली कांग्रेस और जो आंदोलन करने वाले थे आज वो वोट कटवा बनकर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। मुझे बताइए भैया, जो आंदोलन करते थे वो कांग्रेस को हरा सकते हैं क्या? जरा मुझे जोर से बोलिए, हरा सकते हैं क्या? हरा सकते हैं? हरा सकते हैं? तो भाजपा को हराने का मतलब है कांग्रेस को जिताना। वो उनको मालूम नहीं है क्या? जिन्होंने आसाम के युवाओं पर गोली चलाई, उसके लिए आप भाजपा को हराने निकले हैं। मैं इनके लिए भी अपील करने आया हूं कि एक बार आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। इतने सारे युवा मारे गए, आपको एक बार अंतर्मुखी होकर सोचना चाहिए। मित्रों, और भाजपा के अभी अभी जिस प्रकार से 5 साल हमारी सरकार चली है, मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आसाम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष चुनाव लड़कर पूरे आसाम को एक संदेश दिया है कि अब साहित्य, संस्कृति और संगीत तीनों का रक्षण अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो हमारा दूसरा मुद्दा है आंदोलन मुक्त आसाम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक विजन देखा था जिसके अंदर हमने आसाम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाला बुनने का काम किया। मैं पीछे आता हूं, 70 साल में कांग्रेस ने एक ब्रिज बनाया था ब्रह्मपुत्र पर, एक ही ब्रिज बनाया। वो चाहते ही नहीं थे 2 आसाम एक हो। मोदी जी ने 6 साल के अंदर 6 ब्रिज बनाने का काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को 20,000 किलोमीटर से ज्यादा 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हमने रोड रास्ते बनाए हैं, बिजली घर घर पहुंचाने का काम किया है, ढेर सारे अस्पताल बनाए हैं, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। मगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक 5 साल में ही कर रहा है। मैं कांग्रेस के सारे नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं, गुवाहाटी के किसी भी चौराहे पर आ जाइए, आप सारे इकट्ठा होकर आ जाइए। 60 साल में आपने क्या करा, 6 साल में हमने क्या करा, इसका हिसाब किताब हमारा युवा मोर्चा का प्रमुख आकर आपको दे देंगे। हमने एक नींव डाली है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव, विकसित आसाम की नींव, और वो नींव पर अब एक बड़ी इमारत बनानी है, बड़ा महल बनाना है, एक समृद्ध आसाम का महल। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने बढ़ाया ही है, परंतु वो तो नींव है। आगे वो नींव पर एक समृद्ध आसाम का बड़ा महल बनाने की जरूरत है, और वो बनाना है तो आसाम को बाढ़ से मुक्त कराना पड़ेगा। 38% आसाम का हिस्सा बाढ़ग्रस्त, 38%। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत कर दी सैटेलाइट पिक्चर के द्वारा, न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विजुअल लेकर बाढ़ को कहां बड़े बड़े सरोवर में, बड़े बड़े तालाबों में तब्दील किया जा सकता है, पानी को डाइवर्ट कर कर इसकी शुरुआत की। और मैं आपको गारंटी कर देता हूं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सर्वानंद और हेमंत की जोड़ी को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि बाढ़ मुक्त आसाम हम अगले 5 साल में। आसाम का बाढ़ मुक्त होने का मतलब मालूम है आपको? 70-80 हजार करोड़ का सालाना नुकसान होता है। एक 5 साल के अंदर 3.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। वो नुकसान को आप बचाते हो तो आसाम से बजट से बड़ी राशि उपलब्ध हो जाएगी, आसाम के विकास के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए। मगर कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा इसको इसके साथ लड़ाना, उसको उसके साथ लड़ाना, और यही राजनीति करते रहे। मित्रों, मैं आपको कहता हूं कि हम बाढ़ मुक्त आसाम के बारे में भी आगे बढ़ने वाले हैं। सैटेलाइट के जरिए पूरे नॉर्थ ईस्ट का सर्वे कर दिया गया है। बड़े बड़े सरोवर और बड़े बड़े तालाब बनाकर वो पर्यटन के केंद्र भी बनेंगे और आसाम की बाढ़ को रोकने का काम